क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी और आपका जो है यूपीपीसीएस आरओ और अदर एग्जाम के लिए करंट अफेयर अप्रैल महीने का है। इससे पहले मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च का करा दिया है, तो मंथ वाइज मैं करा रहा हूँ। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा अलग अलग महीने का, और एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें पूरे साल का हो। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इनको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो बढ़ गई है, तो कितना हो गई है? तो याद रखिएगा 11,098.81 जो है किलोमीटर हो चुकी है। जो पहले जो कितना थी, तो लगभग 7500 थी, अब कितना हो गई? तो 11,098.81 जो है किलोमीटर हो चुकी है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, आपको टोटल पूछा जाएगा। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की जो तटरेखा की लंबाई हुई है उसमें शुरू के जो है 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो आपका एक यूटी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखिएगा, अगर राज्यों की बात की जाए तो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? आपका गुजरात हो जाएगा। पहले भी गुजरात था। तो यहाँ की जो है कितनी किलोमीटर की सीमा है? तो 2300 जो है 40.62 किलोमीटर की सीमा हो गई है किसकी? तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? आपका गुजरात राज्यों के संदर्भ में। नंबर 2 पे हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नंबर 3 आपका आंध्र प्रदेश। नंबर 4 आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर हम इसको राज्यों के संदर्भ में देखें और टोटल देखेंगे तो याद रखिएगा, तो गुजरात नंबर 2 पे हो जाएगा। नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? आपका अंडमान निकोबार। तो अगर दोनों ऑप्शन होगा तब तो इसमें अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन को विशेष तरीके से ध्यान देके पढ़िएगा कि ऐसा ना हो कि ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी हो और गुजरात हो तो आप गुजरात देख करके लगाते नहीं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तब उसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा, शुरू की हमें ये देखना बहुत जरूरी है। तो 13 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है किससे लगती है, चाहे वो यूटी हो और चाहे आपका राज्य हो, तो किससे लगती है? तो सागर से लगती है, चाहे वो बंगाल खाड़ी हो चाहे अरब सागर हो। तो इनकी सीमाओं का जो है विस्तार हो गया है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि विस्तार कैसे हुआ? तो मान लो भारत की आपको, ये भारत का आपका दक्षिण भारत है, तो जब पहले सीमा का जो है निर्धारण किया गया था तो सीधा ऐसे ही सीमा निर्धारण कर दिया गया था, लेकिन जो तट होता है उसमें जिगजैग होता है, इस तरह के तट होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी खाड़ियाँ होती हैं। तो जब इस बार जब सीमा का निर्धारण किया गया तो या उन खाड़ियों का भी तुलना की जो है माप की गई, सीधा माप ना करके उन खाड़ियों के अनुसार उनकी जब माप की गई, इसीलिए इनकी लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। इसके अलावा जो डेल्टा लगातार बढ़ रहे हैं, तो डेल्टा बढ़ने की वजह से भी जो है तटीय क्षेत्र है उनकी लंबाई बढ़ गई है। इसी वजह से जो है याद रखिएगा, भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई को अपडेट किया गया है। तो याद रखना, डिटेल आपको याद रखना है, टोटल कितना है, और शुरू के 5 राज्य याद रखने हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जो है जारी की है? तो याद रखना, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। और चूंकि ये पहली रिपोर्ट है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा, ये रिपोर्ट जारी कब की गई है? तो 9 अप्रैल 2025 को जारी की गई है, लेकिन ये रिपोर्ट कब की है? तो 2022-23 की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। चूंकि पहली रिपोर्ट है, कब जारी की गई ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2000 किस ईयर की है? 2022-23 की है, और 25 में जारी की गई है। किसने जारी किया है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट की अगर खास बात की जाए तो इस रिपोर्ट में टोटल 9 विषय हैं, और 9 विषय कौन कौन से हैं जो सूचकांक को बनाते हैं? तो आप देख सकते हैं 9 विषय हैं। गरीबी मुक्त बेहतर आजीविका, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसके अलावा जो है आपका जो है स्वास्थ्य पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से न्याय संगत और जो है सुरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत। ये आपको याद रखना होगा। इसमें 9 विषय हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा याद रखिएगा, इसको जो है राज्यों में बांटा गया है। तो याद रखना कौन कौन से राज्य को बांटा गया है, कैसे? तो एक है आपका पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता, दूसरा है अग्रणी, जिसे फ्रंट रनर कहते हैं, बेहतर प्रदर्शन परफॉर्मर होता है, आकांक्षी हो गया, और आपका आरंभिक स्तर पर। तो याद रखना, कोई भी जो है पंचायत जो है अभी तक अचीवर
पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता नहीं है, याद रखना है। तो अग्रणी में नंबर 1 का कौन है? गुजरात है। गुजरात के सर्वाधिक जो है याद रखिएगा, अब देखो डिटेल में दे रहा हूं, तो गुजरात की सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतें अग्रणी में शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। नंबर 2 पे आपका तेलंगाना है, और याद रखिएगा अधिक बेहतर प्रदर्शन करने वालों में याद रखना गुजरात और फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो अलग अलग सबको दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इस बार 3 पंचायतों को शामिल किया गया है, उसमें एक महत्वपूर्ण पंचायत कौन है? क्या देखना, ये लखनऊ में बक्सी तालाब के पास धनोहरी ग्राम पंचायत है, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको हमें देख के याद करने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किस कंपनी ने सीमा पार बिजली प्रेषण और संरचना की स्थापना के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, किस जो है आपका अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने किया है, तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस फिल्म संस्थान को डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ द पुणे और आपका सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आपका कोलकाता, तो एक पुणे और एक कोलकाता दोनों को दे दिया गया है डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, जो फिल्म संस्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत का पहला क्वांटम जो है आपका कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बन रही है अमरावती, यहीं पर बन रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चूंकि भारत का पहला है तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, किस आतंकी संगठन ने पहलगांव हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है? तो याद रखना TRF, ठीक है। TRF जो है एक पाकिस्तान समर्थित जो है एक संगठन है, जो है इसी ने जो है पहले आप पहलगांव की जिम्मेदारी लिया, लेकिन जब आरोप बढ़ता चला गया तो इसने कहा कि जो है हम जो है इसमें कोई हम शामिल नहीं है, तो इसको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जब पहलगांव पे हमला हुआ था उसी समय अमेरिका के जो है किस नेता भारत की यात्रा पे थे? तो याद रखना वहाँ की उपराष्ट्रपति उसी समय भारत की यात्रा पे थे, ठीक है। 22 अप्रैल को घटना हुई थी, और याद रखना ये 21 से 24 भारत में थे, JD बेस थे, तो भारत के याद रखना दौरे पे थे कौन? अमेरिका के उपराष्ट्रपति उसी समय, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य कितना रखा है? $500 अरब का 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो जो $500 अरब का लक्ष्य रखा है किसने? तो भारत और अमेरिका ने कब रखा है? 2030 तक रखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कौन सा है? याद रखना मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ये जो है भारत का सबसे बड़ा है, और चूंकि भारत सबसे बड़ा है तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बन सकता है। नेक्स्ट आपका है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान के साथ किया है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था, 6 नदियों को लेकर के हुआ था। 3 नदियों के जल का जो है याद रखिएगा सबसे अधिक पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और 3 का जो है भारत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आप उसी का क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, भारत को जो है इस संधि के तहत किन नदियों का जल पर अधिकार होगा? ब्यास, सतलज और रावी, ये पूर्वी नदियां थी, इन पर जो है याद रखना इसका 20% जल पाकिस्तान यूज करता था और 80% भारत यूज करता था। लेकिन जो आगे लिखा है, पाकिस्तान को इस संधि के तहत किन नदियों पर नियंत्रण प्राप्त था उस संधि के तहत, सिंधु जल संधि के तहत? तो सिंधु, झेलम और चेनाब इन्हें पश्चिमी नदियां कहते हैं, और इसका जो है 80% पानी पाकिस्तान यूज करता था और 20% भारत यूज करता था। लेकिन अब भारत ने इस संधि को क्या किया है? पहलगांव हमले के बाद समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ निर्माणाधीन है? याद रखना देवप्रयाग स्वर्ण से जो है जनासू के मध्य उत्तराखंड में, ठीक है। इसका जो है याद रखिएगा, ये चूंकि निर्माणाधीन है, चर्चा में है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, IM सर्कुलर नामक कॉफी टेबल बुक का संपादन जो है किस संस्था ने किया है? तो इसको किया है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी ने किया है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बिहार के बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि जो है भारत का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय किस राज्य में स्थापित है? तो बिहार के मोतिहारी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपका जो आतंकी हमला हुआ था पहलगांव में, तो याद रखना पूछा जा सकता है कि जो आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के जो है किस पर्यटन स्थल पे हुआ था? तो पहलगांव में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे पहलगांव किस घाटी में है? तो ये बेसरन घाटी में है पहलगांव। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इस घाटी को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, याद रखिएगा ये आप, जिससे आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए और क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, क्योंकि चर्चा कर रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस घाटी में हुआ था ये, या किस घाटी में पहलगाम है, तो हम बताएंगे बेसरन घाटी में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण देते हैं उनका जो है संकलन किया गया है। उस किताब का नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी से जुड़ा हुआ है, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी द्वारा किया गया है। जूना अखाड़ा के ये प्रमुख हैं। ठीक है। तो इस किताब को लिखा किसने, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखना संस्कृत का 5वां अध्याय ये जो है किसने संकलन किया है? तो डॉक्टर प्रभात ओझा ने किया है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो राइटर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संस्थान ने जो है कोक बोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग किया है? तो याद ना जो है किसने किया है? तो कोक बोरोक साहित्यिक परिषद ने किया है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये आपका कोक बोरोक भाषा ये कहाँ बोली जाती है? तो ये त्रिपुरा में बोली जाती है, त्रिपुरा में, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो है पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी जो है फील्ड जो है टेक्नोलॉजी अपनाने वाला भारत का पहला कोयला PSU जो है कौन है? तो याद रखना ये आपका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। ठीक है। आपका ये जो है पेस्ट फिलिंग क्या होता है? याद रखना ये आधुनिक भूमिगत खनन विधि होती है जिसके द्वारा कोयला निकाला जाता है। तो ये शब्द चर्चा में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर कितने दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो जो आपका 3 दिनों का। तो पोप फ्रांसिस याद रखिएगा ये जो ईसाई धर्म के सबसे बड़े जो है क्या थे? पोप थे। ये भी याद रखिएगा ये किस देश के रहने वाले थे? तो याद रखना ये अर्जेंटीना के रहने वाले थे। याद रखना ये इनकी डेथ हो गई है, और इनकी जो है आत्मकथा का नाम है, क्या नाम है? याद रखिएगा होप द ऑटोबायोग्राफी इनकी जो है याद आत्मकथा है, जो 14 जनवरी 2025 को प्रकाशित हुई। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद रखना इनकी आत्मकथा, क्योंकि इनकी डेथ हुई है और भारत में राष्ट्रीय शोक मनाया गया है, तो इसकी आत्मकथा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो 23वां जो विधि आयोग है इसको ये जो है याद रखिएगा न्यायमूर्ति दिनेश जो है महेश्वरी को चुना गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक है। तो आपको ये कार्यकाल याद रखना होगा 23वें विधि आयोग का, और विधि आयोग का जो है अध्यक्ष कौन है? तो ये 2 महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखिएगा कि विधि आयोग का जो मुख्यालय होगा वो नई दिल्ली में होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्य शास्त्र को और किसको? आपका जो है श्रीमद् भागवत गीता को। तो जो नाट्य शास्त्र है याद रखिएगा ये याद रखना ये जो है किसका है? भरत मुनि का है, इन्होंने लिखा था। और याद रखना इसमें जो है भारत के संगीत के बारे में बताया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता को क्या शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। तो भारत में टोटल कितना हो गया है? तो 11 जो है ऐसे पांडुलिपियां हैं जिनको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किस राज्य ने अनुसूचित जातियों की उप श्रेणीकरण के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दिया है? आंध्र प्रदेश ने दिया है। बहुत चर्चा है, 99% क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किस शहर ने सैनिटरी कचरे के 100% पृथक्करण और निपटान का लक्ष्य हासिल कर लिया है? कराड़ शहर, जिला सतारा अर्थात महाराष्ट्र का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
नेक्स्ट आपका है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। विकसित भारत युवा संसद का जो है सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पीएम विश्वकर्मा राष्ट्रीय SC/ST हब सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मयूरभंज उड़ीसा में किया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएम विश्वकर्मा राष्ट्रीय SC/ST हुआ है, हब सम्मेलन हुआ है, तो ये क्वेश्चन अलग एक तरह का है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। कहाँ हुआ है? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट आपका है इंडो म्यांमार सीमा पर, मतलब भारत और म्यांमार की सीमा पर बाड़बंदी, मतलब बाउंड्री जो है ठीक से बाड़बंदी की जा रही है और मुक्त संचरण व्यवस्था को समाप्त करने के विरोध में किस जनजाति परिषद ने प्रदर्शन किया है? तो याद रखना ये आपका त्रिपुरा में है, सॉरी क्या कहते हैं, नागालैंड में है। तो याद रखना ये आपका कौन है? इम खिगुलू जनजाति परिषद ने किया है, क्योंकि वो उनका जो है कुछ लोग म्यांमार, इनके कुछ लोग म्यांमार में रहते हैं, कुछ लोग भारत में, तो आवाजाही बंद होने से इनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इन्होंने जो है क्या करना है, विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेघालय के किन 2 उत्पादों को GI टैग जो है दिया गया है? तो याद रखना रिडिया रेशम और आपका खासी जो है हथकरघा उत्पाद को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, रोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो याद रखना ये असम में मनाया गया। तो बिहू त्यौहार हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमीर खुसरो का 721वां उर्स पुण्यतिथि समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखना दिल्ली में। और अमीर खुसरो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के दरबार में इन्होंने अपना जीवन बिताया था, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अमीर खुसरो याद रखिएगा ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु मानते थे। और जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की डेथ हो गई थी उसी दिन, उसके दूसरे दिन अमीर खुसरो ने आत्महत्या कर ली थी। तो याद रखिएगा अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों लोगों का मकबरा कहाँ है? तो निजामुद्दीन के पास नई दिल्ली में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अमीर खुसरो ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, पूछा जाता रहा, तो आप देख करके याद कर लीजिएगा। किरान जो है उस सादेन, मितफा उल फुतू, खजाइन उल फुतू, आसिका जो है, नूर सिपहर, तुगलकनामा, एजाज एक जो है, खुसरी बाकिया ना किया। इसके अलावा अफजल उल जो है फवायद, इसके अलावा आपका निहायत उल जो है कमाल, और आपका जो है हस्त ए जो है बिसिन, जैसे जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना इन्होंने की थी। तो आप इनको अच्छे से आपको इनको याद रखना होगा, क्योंकि अमीर खुसरो के बारे में क्योंकि इनकी पुण्यतिथि मनाई गई, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? अभी जो है अप्रैल में 21 दिया गया है। अब याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में टोटल 77 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तो भारत में सबसे ज़्यादा GI टैग उत्तर प्रदेश को मिला है, नंबर 2 पर आपका तमिलनाडु है, ठीक है, ये भी याद रखना कि तमिलनाडु जो है नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर आज GI टैग प्राप्त करने में कौन है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा GI टैग किसको मिला है? तो काशी को मिला। अगर जिला पूछा जाए कि सबसे अधिक GI टैग किस जिले को मिला है, तो जिला याद रखिएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसको मिला है? तो याद रखना वाराणसी को मिला है, ठीक है। आगे ये भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ये आपसे पूछा जा सकता है आरओ में कि जौनपुर की किस मिठाई को GI टैग दिया गया है? तो याद रखना इमरती। इमरती एक मिठाई है, बिल्कुल जलेबी जैसी दिखती है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, तो इसको भी GI टैग दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियर एनर्जी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। 99% से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो याद रखना रोसाटोम रूस के साथ समझौता किया है, न्यूक्लियर जो है को लेकर के जो समझौता हुआ है। नेक्स्ट आपका है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा किस राज्य को 2 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मेघालय को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्त वर्ष 2024 से कचरा बीनने वालों को किस योजना के तहत एक घटक के रूप में जोड़ा गया है? तो याद रखना नमस्ते योजना के तहत किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि नमस्ते योजना किसके लिए है? तो सफाई कर्मियों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश पुलिस को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, किसको? उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया है उसके काम के लिए। नेक्स्ट आपका है सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़ करके 2023-24 में कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। तो लिंगानुपात इस समय कितना हो गया है? 930 हो गया है। और ये भी याद रखिएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए ये शुरू की गई थी पानीपत से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां स्थान हो गया है मानव विकास रिपोर्ट में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के साथ 130 नंबर पे और कौन सा देश है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो बांग्लादेश भी 130 नंबर पे है, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखना आइसलैंड इसमें नंबर 1 पर है। और मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। और UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें हमें याद रखना है भारत का स्थान कौन सा है, विश्व में नंबर 1 कौन है, ये कौन रिपोर्ट जारी करता है, यही हमें याद रखना है। तो 130 नंबर पे भारत है, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें यह है कि बांग्लादेश भारत के साथ 130 नंबर पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विदेशी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा किसने की है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि जो है विदेशी फिल्मों पर 100% शुल्क टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एशियाई विकास बैंक की जो है 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो मिलान, इटली में आयोजित की गई है। क्वेश्चन फंसा कैसे सकता है, क्योंकि एशियाई विकास बैंक तो एशियाई देशों के लिए है, तो इसकी बैठक आखिर यूरोप में क्यों हो रही है? तो इसकी बैठक यूरोप में हुई है, इटली के मिलान में हुई है। एक क्वेश्चन अगर आएगा तो फर्स्ट जो है लोगों को फंसा देगा, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस याद रखना, इसमें जो है भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना भारत की वित्त मंत्री जो है ये निर्मला सीतारमण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है, जो है किसका? याद रखना AIIB अर्थात एशियाई अवसंरचना विकास बैंक का जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वित्त वर्ष 2025 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2.8% की वृद्धि हुई है कोयला उत्पादन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कोयला उत्पादन की जो बिजली होती है उसे हम तापीय बिजली कहते हैं, याद रखिएगा। और सबसे अधिक बिजली अगर बिजली उत्पादन को देखा जाए तो 100% बिजली उत्पादन होता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो कोयला आधारित ताप बिजली का ही है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, वित्त वर्ष 2025 में किस स्रोत की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो नाभिकीय ऊर्जा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? तो 18.4 जो है % की वृद्धि हुई है नाभिकीय ऊर्जा में 2025 में। फिर आगे पूछा जाएगा, वित्त वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि दर कितनी है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है, तो नवीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा, जल विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा सब आ जाएगा, इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आ जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है 2025 में? तो 11.4% की वृद्धि हुई है। तो ये परसेंटेज भी आपको वाक्य बना करके ऐसे ही दे दिया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, RBI द्वारा किस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है अप्रैल के महीने में? तो कोटक महिंद्रा बैंक पर, और आपका जो है IDFC बैंक पर जो है इसको किया गया है KYC उल्लंघन को लेकर के आरोप लगा जो है इनके ऊपर क्या लगाया गया है? जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट आपका है, RBI ने किसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी समझौता किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काले धन को छुपाने के लिए जो है एक तरह का ये भी प्रयोग किया जाता है, उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तथा वित्तीय खुफिया इकाई भारत जो है के तहत किया गया है। समझौता किसने किया? RBI ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, किस ट्रेन में भारत का पहला ऑन बोर्ड ATM लगाया गया है? तो किस ट्रेन में पहली बार ATM लगा दिया गया है? याद रखिएगा, पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। और यह ATM किस बैंक ने लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे लिखा है, ये भी इससे जुड़ा एक न्यूज और है कि ट्रेनों में ATM लगाने की पायलट परियोजना किस रेलवे मंडल में की जा रही है? तो भुसावल जो है आपका डिवीजन में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, श्रम बल सर्वेक्षण 2024 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो याद रखना, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये भी याद रखिएगा, 2024 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी है? तो 4.9% है, ये आपसे पूछा जाएगा। और 2024 में ग्रामीण बेरोजगारी कितनी है? तो 4.2% है। तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, शहरी श्रम भागीदारी कितनी है? तो शहरी जो है श्रम बल भागीदारी कितनी है? 51% हो गई है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक राज्य एक RRB किस मंत्रालय की पहल है? तो ये वित्त मंत्रालय की है। याद रखना, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनका विलय किया जा रहा है, तो रीजनल रूरल बैंक या उनको हम क्या कहते हैं? RRB कहते हैं। तो उनका क्या किया जा रहा है? विलय किया जा रहा है, ठीक है। तो 26 बैंकों का विलय किया जा चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना, ये किसकी पहल है? तो याद रखना, ये वित्त मंत्रालय की पहल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो याद रखना ये 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये 2015 में योजना शुरू की गई थी और ये 10 वर्ष पूरा हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। जो दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी तो उन्होंने इस योजना को, आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया था। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया था। तो याद रखना जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने याद रखना इस योजना को दिल्ली में भी लागू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान। तो एआई में अगर निवेश को देखा जाए, निजी निवेश को देखा जाए, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 10वां स्थान है निवेश के मामले में पूरे दुनिया में। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा ये परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो ये पूनम गुप्ता को बनाया गया है। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्यों बन जाएगा? तो पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर बनने वाली वह कौन सी महिला है? तो चौथी महिला है। तो हो सकता है 3 महिलाएं और कौन कौन सी पूछा जाए, तो आप इनको देख के याद कर लीजिएगा। तो याद रखना जो है ये अब तक कितनी महिलाएं बना जा चुकी है? तो ये चौथी महिला है। तो 3 कौन थी? तो याद रखना एक केजे जो है उदेसी थी, एक श्यामला गोपीनाथ थी और एक आपका उषा थोराट थी। इनको भी डिप्टी गवर्नर बनाया गया था आरबीआई का। तो चौथी महिला पूनम गुप्ता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों का पर जुर्माना लगाया है? तो याद रखना एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी लगा दिया गया है और इसके अलावा जो आपका कोटक महिंद्रा पर भी लगाया गया था। नेक्स्ट मैंने ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ष 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? ये रिपोर्ट तो 24 की, लेकिन रिपोर्ट कब जारी की गई है? 25 में जारी की गई है। तो सबसे अधिक क्या दिखेगा? चाय का निर्यात करने वाला देश कौन है? केनिया है। ठीक है। और नंबर 2 पे भारत हो गया, किसको पीछे करके? श्रीलंका को। तो नंबर 2 पे कौन हो गया है? भारत। और नंबर 3 पे अब कौन हो गया है? श्रीलंका हो गया है। तो क्वेश्चन 99% आपसे पूछा जाएगा कि चाय निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। और पहला स्थान किसका है? तो केनिया है। किसको भारत पीछे किया है? तो श्रीलंका को पीछे किया है। ठीक है। आगे ये भी आप देख सकते हैं, लिखा भी है कि 2024 में चाय निर्यात में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो केनिया है। नंबर 2 पे भारत और नंबर 3 आपका श्रीलंका हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दुनिया का पहला ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बीजिंग में, चूंकि दुनिया का पहला है तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका है विश्व का अग्रणी माइसेटोमा अनुसंधान केंद्र किस देश में नष्ट कर दिया गया है? आप जो है वहाँ के जो है क्या कहते हैं, एक तरह से आतंकवादी संगठनों द्वारा सूडान में किया गया है और सूडान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है। ये कहाँ पर है? सूडान याद रखना ये आपका अफ्रीका में एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमेरिका में किस नए बैक्टीरिया की खोज हुई है जो विद्युत का संचार कर सकता है? तो इसका नाम है कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स याकोनेसिस नाम है। ठीक है। तो इसको ये बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा जो विद्युत का संचार कर सकता है। इसका नाम किस समुदाय के नाम पर रखा गया है? तो याद रखना याकोना समुदाय के नाम पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेंझोउ 20 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। यह मिशन कैसा मिशन है? याद रखिएगा ये मिशन जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने का मिशन है, चीन का है। और यह मिशन किस अंतरिक्ष स्टेशन के लिए है? तो याद रखना तिया जो है गोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए है। याद रखना तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन किसका है? चीन का है। तो वहाँ 3 यात्रियों को ले जाया जाएगा। इस मिशन का नाम याद रखिएगा सेंझोउ मिशन है 20 है। ये भी 3 यात्री जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है चीन का पहला 10 गीगाबिट जो है ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना हुबई और चाइना यूनिकॉम द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? तो याद रखना इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है याद रखिएगा स्पेसडेक्स मिशन। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है स्पेसडेक्स मिशन में प्रयोग किए गए दोनों उपग्रहों के नाम क्या है? ये पूछा जा सकता है। एक का नाम याद रखिएगा चेजर है और दूसरे का नाम आपका टारगेट है। ये 2 उपग्रह को इसमें लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में खोजी गई अनोखी रिंग संरचना वाली गैलेक्सी का मतलब आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका नाम है बुल्स आई गैलेक्सी नाम है। याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है जो है आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल पर किस खनिज की खोज की है? 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका नाम है साइडेराइड नामक खनिज की खोज किया है मंगल पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और रोवर का नाम भी याद रखेगा जो याद रखना क्यूरोसिटी नाम है।
नेक्स्ट आपका है, भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी और पहचान प्रणाली का नाम क्या है? बैट इको लोकेशन मॉनिटरिंग नाम है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किस ऐतिहासिक जो है मिशन को लॉन्च किया गया है? बायोमास मिशन लॉन्च किया है किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। यह उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो कोरू स्पेस जो है आपका पोर्ट फ्रेंच जो है गुयाना से। ये कहाँ पर है याद रखना, ये दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, तो वहीं से ये लॉन्च किया जाता है। जितने भारी उपग्रह होते हैं यहीं से लॉन्च होते हैं। नेक्स्ट आपका है, भारतीय रेलवे द्वारा किस नई ट्रेन जो है प्रोटेक्शन प्रणाली की घोषणा की गई है? तो कवच 5। ठीक है, 5 किया गया है, जिससे जो है ये पटरी पर अगर कोई जो है ऐसी घटना होती है तो उसके बारे में ये पहले ही बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बांग्लादेश ने किसके साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नासा के साथ किया है। तो आर्टेमिस मिशन जो है नासा का है, तो बांग्लादेश उसके साथ समझौता किया है। भारत भी कर चुका है, तो बांग्लादेश अभी हाल में किया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा है? तो चूंकि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का तापमान मापने के लिए एक उपकरण बनाया गया, तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जो याद रखना CHAOST नाम है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना इसका फुल फॉर्म है चंद्रमा सरफेस जो है थर्मोफिजिकल आपका एक्सपेरिमेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना ये किस मिशन का हिस्सा है? तो ये चंद्रयान 3 का हिस्सा है। ठीक है, जिसे तापमान मापने के लिए ये उपकरण विकसित किया गया, तो भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो याद रखना श्री गार्जेस जो है अटलांटिक आई टेलीस्कोप किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस टेलीस्कोप का नाम याद रखेगा। ये पूछा जाएगा किसका है? तो ये चीन का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, POEM4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की है? याद रखना ये आपका किसने किया है? याद रखना ये इसरो का है, आपका IS-40M प्रणाली ने किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत और जापान के बीच तीसरी अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो टोक्यो में किया गया है। तो याद रखना अंतरिक्ष ये वार्ता इसलिए की गई है कि जो चंद्रयान 5 होगा वो जापान की मदद से भेजा जाएगा, इसीलिए इसकी जो है ये आयोजन किया गया है, टोक्यो में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अंतरिक्ष वेधशाला को बंद कर दिया गया है? गया को बंद कर दिया गया है। गया को किस संस्थान लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, याद है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एस्ट्रोमेट जो है मेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर जो है एस्ट्रोफिजिक्स नाम है। ठीक है, किसका? गया का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का ये एक मिशन था। नेक्स्ट आपका है, बेसल, रॉटरडम और जो है स्टॉकहोम पार्टियों का सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, किस गांव को पूरी तरह से जो है पलामू टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र से हस्तांतरित कर दिया गया है? तो जयगीर गांव झारखंड को किया गया। तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये झारखंड में है। तो याद रखिएगा वहाँ का एक गांव है जयगीर गांव, जिसको इस टाइगर रिजर्व से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगलुरु का कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कैपेगौड़ा याद रखना ये बंगलुरु के संस्थापक थे। अड्डा किस मान्यता को प्राप्त करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2025 में जो है ये क्या हुआ है? तो लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह मान्यता हवाई अड्डे द्वारा जो है स्कोप 1 और स्कोप 2 के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 95.6% की कमी के कारण प्राप्त हुआ है। तो कार्बन कम किया है किसने? बंगलुरु का इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, इसीलिए इसको अवार्ड मिला है और एशिया का ये पहला हवाई अड्डा है। नेक्स्ट आपका, गंगा नदी में किस संकटग्रस्त प्रजाति को पुनः जो है छोड़ा गया है? तो रेड जो है किसको? तो याद रखना एक तरह का क्या है? तो एक कछुआ की प्रजाति है। उस कछुए का जो है नाम क्या है? तो याद रखना उसका नाम है जो है बतागुर कछुआ है। तो इसको छोड़ा गया है कहाँ पर? गंगा नदी में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो याद रखना ये आपका जो है कहाँ पर? झारखंड में है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है महुआ डाड भेड़िया अभ्यारण्य। कहाँ पर है? तो याद रखना ये झारखंड के लातेहार में है। चूंकि ये एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है तो पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने। तो सिमलीपाल याद रखना ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किसके प्रभावी संरक्षण प्रयासों और निगरानी में कमी पाई गई है? कस्तूरी मृग की ये रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया कि कस्तूरी मृग के संरक्षण और निगरानी में कमी पाई गई है, तो इनके लिए जो है एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों में बफर जोन के विकास योजना पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में। याद रखना जैसे अगर कोई नेशनल पार्क जब बनाया जाता है तो बीच में याद रखना कोर क्षेत्र होता है, इसके बाहर जो है बफर क्षेत्र होता है, उसके बाहर जो है आपका आउटर होता है। तो 3 लेयर में जो याद रखना अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो बफर जोन उसमें होता है जहाँ पर रिसर्च करने का काम होता है, लेकिन वहाँ पर मानव गतिविधियों को जो है लागू नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य ने गिद्धों को प्राकृतिक आवास में छोड़ने की पहल की है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो याद रखना इसका शुभारंभ तो अभी 2025 में किया गया, लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया था? अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर। इसमें याद रखेगा जो आप कैट बिल्ली जो प्रजाति के हैं, तो उसमें याद रखना 7 ऐसे जो है जानवर हैं जिनको संरक्षण दिया जाएगा बिग कैट अलायंस के अंतर्गत। याद रखना कौन कौन से हैं? याद रखना ये 7 प्रमुख बिल्लियां जो हैं बल्ली प्रजाति की कौन कौन सी हैं? बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, जगुआर और प्यूमा और आपका चीता। तो इनको जो है संरक्षण दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, ये भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो है मुख्यालय कहाँ होगा? ये भारत में होगा। और इसके वर्तमान में जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है भूपेंद्र यादव को, जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, उन्हीं को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस नए वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य घोषित किया है, भीमराव अंबेडकर जी पर किया है, इनके नाम पे किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो याद रखना ये आपका सागर जिला मध्य प्रदेश में है। तो सागर जिले में इसको बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दुर्लभ गोल्डन टाइगर भाग को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में असम में देखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन जोखिम और सतत वित्त पर ध्यान केंद्रित करने वाली ऑन टैप कोहॉर्ट स्थापित करने की घोषणा किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपदा जोखिम से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत और फ्रांस ने कितने राफेल मरीन जेट की खरीद के लिए समझौता किया है? तो 26। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राफेल वहीं से आया था और ये जो है ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। नेक्स्ट आपका है, गैर परमाणु हाइड्रोजन बम को किस देश ने विकसित किया है? चीन ने किया है। ये 99% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि गैर परमाणु हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? तो ये चीन ने विकसित किया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये पटना बिहार में किया गया है। ये आपका 71 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य किरण टीम जो है किस रक्षा शाखा से संबंधित है? तो भारतीय वायुसेना से है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे हुआ है? बिहार के पटना में हुआ है। नेक्स्ट आपका है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑपरेशन जो है अटलांटा किस संगठन की समुद्री जो है मिशन पहल है? तो यूरोपीय जो है संघ नौसेना बल की पहल है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि चर्चा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, भारत ने किस देश को आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑफर किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात करने के लिए भारत ने जो है ऑफर दिया है कि हम आपको ये एयर जो आकाश नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हम आपको देंगे। किसको? तो संयुक्त अरब अमीरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी। याद देखना, अरिहंत श्रेणी की जो पनडुब्बी है ये परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है। INS जो है अरिधमान किस परियोजना के तहत बनाई जा रही है? तो एडवांस टेक्नोलॉजी बेसल परियोजना के तहत बनाई जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जापान ने अपनी नई समुद्री इकाई किसके खिलाफ शुरू की है? चीन के खिलाफ। क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्योंकि चीन और जापान के बीच में बहुत सारे विवाद है समुद्री द्वीपों को लेकर के, तो इसीलिए समुद्री इकाई की शुरुआत किया है जापान ने, चीन के साथ किया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टाइगर ट्रायम्फ किस देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और अमेरिका के बीच। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 47वें मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखना
जो है मॉस्को आपका रूस में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब मनाया गया, तो जो है 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया। और विश्व टीका जो आपका करण सप्ताह था, इसका थीम क्या था, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। तो थीम बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो ऐसे अवार्ड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किस फोटो जर्नलिस्ट को वर्ल्ड जो प्रेस फोटो जो है ऑफ द ईयर 2025 से जो है सम्मानित किया गया है, अमर आबू अल रुख किया गया है। ये कौन है, ये न्यूयॉर्क टाइम के संवाददाता हैं, इनको किया गया है। नेक्स्ट आपका जर्नलिस्ट है फोटोग्राफर के। नेक्स्ट आपका विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार विश्व पृथ्वी जो है दिवस का थीम क्या था, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो थीम याद रखिएगा, थीम बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किस जो है बॉलीवुड अभिनेता को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल चीन में सम्मानित किया गया है, आमिर खान को किया गया है। ये अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, कार्लो आइलैंड में किया गया है। इस चैंपियनशिप के विजेता कौन है, तो सौरभ जो है कोठारी हैं, भारत के रहने वाले, चूंकि भारत के हैं तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है विश्व निशानेबाजी विश्व कप लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, पेरू में। चूंकि लीमा पेरू की राजधानी है, दक्षिण अमेरिका में देश है, वहाँ पे किया गया है। कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो चीन रहा है। और भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है, तो राजनाथ सिंह ने किया है। और संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये लखनऊ में किया गया है। ये 99% क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अप्रैल महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट था मैंने करा दिया है। हर महीने करंट अफेयर आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है करंट अफेयर में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए और आपको लगातार करंट अफेयर की जो है वीडियो मिलती रहेगी, PDF मिलता रहेगा। तो हमारे साथ जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों को इसको हमारे साथ जोड़िए, जिससे जो है उनको भी इसका लाभ हो। ओके, थैंक यू।